जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा जी बड़े एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि मैं फेसबुक पे स्क्रॉलिंग कर रहा था और मैंने वहां पर एक पोस्ट देखी और पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये पोस्ट ये हकीकत पर मबनी है या नहीं। किसी ने बस एक नरेशन दी है और एक कहानी सी बनाई हुई है, क्योंकि वो किस्सा जो था वो रियलिस्टिक, जो एक मैं कहूँगा एक स्टोरी थी जो किसी ने दी हुई थी, तो वो दिल दहलाने वाला एक वाकया था जो तस्लीम ही नहीं हो रहा था कि ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी हो सकता है कि एक 11 साल बच्ची ने जो एक नन्ही सी जान ने खुदकुशी कर ली है। फिर उसके साथ एक लेटर पड़ा हुआ था और लेटर में लिखा हुआ था कि सिबलिंग की बात हो रही थी कि मेरे पेरेंट्स जो थे वो मेरी बहन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, मुझे इतना टाइम नहीं देते थे, मुझे वैल्यू नहीं देते थे। खाने की बात उसमें हो गई थी, मतलब डांटने की बात हो गई थी, और इन बातों को लेकर जो है नन्ही सी जान ने खुदकुशी कर ली। यानी दिल तस्लीम ही नहीं कर रहा। चले हम यूथ की बात करते हैं, हम एडल्ट्स की बात करते हैं, तो ये आ सकता है कि सोसाइटल प्रेशर है, कम्युनिटी का प्रेशर है, जॉब को लेकर डिप्रेशन हो सकती है, अपने बिजनेस को लेकर डिप्रेशन हो सकती है। लेकिन बच्चे जिनका ज्यादातर टाइम जो है अपने पेरेंट्स के साथ ही गुजर रहा है, उनकी इतनी सोच भी नहीं है जॉब एंड बिजनेस के हवाले से, ना कि अपने फ्यूचर को लेकर उसके हवाले से। वो सारी चीजें तो बिल्कुल बच्चे उससे मतलब मुबर्रा है, वो सारी चीजें तो है ही नहीं। अगर इम्पैक्ट करती है या मतलब इफेक्ट करती है बच्चों को, तो वो बिल्कुल घर का माहौल 100% जो है अपने पेरेंटल स्टाइल जो है 100% बच्चों के जहनों पर अच्छा असर भी डालती है और बुरा असर भी जो है अपने मतलब घर के माहौल ही डाल सकती है, क्योंकि बच्चों का ज्यादातर टाइम अपने घरों में ही गुजरता है। तो ये वाकया पेश आया और एक बच्ची के साथ पेश आया, और ये मतलब अगर एक बच्ची ने ये महसूस किया कि हाँ बिल्कुल, अगर मोहब्बत भी एक चीज़ है, वैल्यू भी एक चीज़ है, तो अगर हमें चाहिए तो बच्चों को भी चाहिए, क्योंकि वो भी एक जान है। ठीक है, हम भी जी रहे हैं, वो भी सोसाइटी में जी रहे हैं। हमारी सोचें थोड़ी से, चले हम कहेंगे कि एज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से थोड़ी सी हम बड़ा सोचते हैं, लेकिन बच्चे जो है थोड़ा सा छोटा सोचते हैं, लेकिन सोचते दोनों हैं। हम एडल्ट्स की बात करें, बच्चों की बात करें, तो सोचते तो दोनों हैं, दोनों का दिमाग है, दोनों ने आगे जाना है। बड़ों ने और आगे बड़ा होके जाना है और बच्चों ने आगे जो है बचपन से अपने बचपन की जिंदगी को जो है आगे थोड़ा सा अपलिफ्ट करके ऊपर की तरफ जाना है, ग्लेशियर की तरफ जाना है। और जैसे जैसे वो जो है आगे अपनी लाइफ में बढ़ते जा रहे हैं, तो उनकी सोचें जो है टाइम के साथ जो है मैच्योर होती रहती है। लेकिन जो घर में वो टाइम गुजारते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, और उसमें भी डिप्रेशन के शिकार वो बच्चे होते हैं, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हम अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चों की कफालत कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये नहीं है कि हम सिर्फ बच्चों पर तालीम कर रहे हैं, हम उनको सिर्फ पॉकेट मनी दे रहे हैं, हम बस सिर्फ इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम सिर्फ उनको टीवी प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी जो है अपने पेरेंट्स जो हैं अपने कामों में मसरूफ हैं और बच्चों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। और ये हमें इतना नहीं लगता कि हाँ बिल्कुल हम एक बच्चे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, दूसरे से थोड़ा सा कम करते हैं, तो चले वो बच्चे हैं उनको समझ नहीं आता, क्योंकि सोच तो हर एक इंसान रखता है। हम कुत्ते की बात करें, हम जब घर में कुत्ता पालते हैं और उनके साथ हम थोड़ी सी मोहब्बत करते हैं, और यकीन जाने हम घर में नहीं होते, थोड़े टाइम के बाद जब हम आते हैं, तो वो कितना प्यार मोहब्बत से आपके जो है पाँव में पड़ा रहता है, और वो आपको मिस करने की जो फीलिंग्स है वो आपको दे रहा होता है कि आप नहीं थे तो मैंने आपको कितना मिस किया। कुत्ती की एग्जाम्पल है, बिल्ली की एग्जाम्पल ले लें, यानी जो सा भी पेट आप घर में पालते हैं तो उनकी एग्जाम्पल ले लें, तो फिर तो वो एक इंसान ही है। तो आप मतलब सारे दिन जो है अपने बच्चों के साथ अगर नहीं गुजार सकते, तो एक लम्हा ऐसा अपने बच्चों के साथ गुजारे कि जहां पर उनकी काउंसलिंग हो, क्योंकि वो साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जा सकता, ठीक है जी, वो किसी से काउंसलिंग नहीं ले सकता। और यहाँ पर छोटे से नन्ही जान की अगर हम बात करें, तो उनको क्या, उनको एक छोटी सी मीठी सी बात भी जो है उनको मोटिवेशन दे सकती है। मोटिवेशन हमारी मुश्किल है, एडल्ट्स की मुश्किल है, क्योंकि वो सिर्फ बातों से नहीं वो करते, क्योंकि वो रियलिस्टिक ग्राउंड भी चाहते हैं। बच्चों को अगर हम रियलिस्टिक ग्राउंड प्रोवाइड ना भी करें और बातों से भी हम उनको जो है आसानी से अपनी तरफ राग़िब कर सकते हैं, तो क्योंकि हमारे पेरेंट्स के साथ हम अगर सारे मतलब एक सैंपल साइज उठा लें आजकल के दौर की, तो हम ज्यादातर बच्चों को हम ये कहते हैं कि हमने बच्चों को इंटरनेट प्रोवाइड किया, हमने टैबलेट्स जो है उनको प्रोवाइड किए, टैब जो होते हैं उन पर गेम्स वगैरह खेलते हैं, उन पर अपनी स्टडी करते हैं, अच्छे स्कूल में वीकेंड हाउस में हमने दाखिल करवाया हुआ है, और उनको जो है हम बड़े अच्छे अच्छे कपड़े दे रहे होते हैं। लेकिन कभी आपने बच्चे से पूछा है कि आपकी दिली ख्वाहिश क्या है, आप अपने मम्मा पापा से क्या चाहते हैं, आप अपने घर में जो है कौन सा एनवायरनमेंट चाहते हैं? क्योंकि सोच तो सबकी होती है,
हम अगर सोच की पहली मैंने बात की, कुत्ते की सोच होती है, तो ऑब्वियसली एक इंसान की सोच तो होगी, चाहे वो बच्चा हो चाहे एडल्ट हो, लेकिन सोच तो दोनों की होगी। तो हम बड़े गलत सिमत में जा रहे हैं और अपने घरों में हम अपने आप को तो टाइम दे रहे हैं लेकिन अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं, जो कि आजकल रुझान हो रहा है। बच्चे भी आजकल खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। तो पेरेंटल स्टाइल में यहां पर जिम्मेदार ठहराऊंगा कि बच्चों की कफालत में ना एनवायरमेंट मतलब इतना ज्यादा वो अगर कर भी रहा है तो 1 to 2% कर रहा है। अगर उनकी वो स्कूल में ज्यादातर टाइम गुजारते हैं तो हाँ, यहाँ पर स्कूल के एनवायरमेंट भी ऐसे होने चाहिए कि टीचर्स को भी मतलब पेरेंट्स का किरदार अदा करना चाहिए। अगर यहाँ पर उनकी पेरेंट्स है तो स्कूल में भी वो पेरेंट्स का किरदार अदा करके बच्चों की तरबियत बहुत ज्यादा करें, बच्चों की काउंसलिंग बहुत ज्यादा करें, क्योंकि ये दो जगहें हैं कि जहां पर बच्चे मतलब एक से एग्जिट करके दूसरे पर एंट्री होती है, दूसरे से एग्जिट करके घर में एंट्री होती है। तो ये दोनों ऐसी जगहें हैं कि जहां पर बच्चों की कंप्लीट कफालत होती है। और मेरे ख्याल में बहुत आसान है, अगर घर में यहाँ पर अपने पेरेंट्स हैं और स्कूल में जो है टीचर्स पेरेंट्स हैं, तो मेरे ख्याल में बच्चों के माइंड को मोल्ड करना पॉजिटिविटी की तरफ, वो मेरे ख्याल में सेकंड्स का गेम है। तो हम जो है अपने आप पर रहम करें, और अपने आप पर रहम ये है कि हम जो है नन्हे से जान की अगर हम बात करें जो कि खुदकशी कर ली है, ठीक है जी, तो हम अगर उनकी बात करें तो ये इसका मतलब ये है कि सेंसिटिविटी बच्चों की सबसे ज्यादा होती है, बच्चे सबसे ज्यादा फील करते हैं। तो हमने अपने बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम देना है, ना कि अपने कामों में ज्यादा मसरूफ रहना है, ना कि उनको सिर्फ इंटरनेट प्रोवाइड करके और हम ये कहते हैं कि चले जी बच्चे हैं बस इसी चीज पे मशगूल हो जाएंगे। तो पेरेंटल स्टाइल में यहाँ पर ठहराऊंगा 100% यहाँ पर पेरेंटल स्टाइल ही आपके बच्चे को जो है इस मकाम तक लेके आती है कि एक बच्चा खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता है। हम बात करते हैं जी कि मतलब बच्चों पर क्या असर होता है पेरेंटल स्टाइल के। इसके साथ रिलेटेड एक स्टोरी है कि चार्ली चैपलिन सारे जानते हैं, तो उनकी एक स्टोरी है कि मैं एक सर्कस में अपने वालिद के साथ जा रहा था। वहां पर एक बहुत बड़ा शो जो है वो लग रहा था, और मेरे वालिद साहब जो है उन्होंने मुझे कहा कि आज सर्कस चलते हैं, वहां पर एक शो हम देखते हैं। तो मैं अपने वालिद साहब के साथ गया शो देखने के लिए। वो एक बच्चा था, तो उसने कहा कि हमसे आगे एक फैमिली थी, और हाँ हम कह सकते हैं कि लोअर मिडिल क्लास की फैमिली थी, लेकिन कपड़े उनके बड़े मतलब साफ सुथरे थे, और उनके साथ 6 बच्चे थे। अच्छा जी, जब टिकट काउंटर का उनका नंबर आया और वो हमसे आगे थे टिकट काउंटर की तरफ, जैसे उनके वालिद बढ़े तो उनको जब टिकट की बारी आ गई तो मेरे ख्याल में टिकट वहां पर एक्सपेंसिव शायद था। तो अब उनके वालिद जो हैं वो अपने बच्चों की तरफ मुड़ गए, लेकिन उनके फेस पर एक खफगान सा तारी था, और अपनी वाइफ के कान में उसने कुछ कहा। तो मेरे अब्बू को लगा, ठीक है, कि मतलब टिकट यहाँ पर महंगा है और इनकी हेल्प करनी चाहिए। तो मेरे अब्बू ने 20 रुपए जो है वो नीचे जमीन पर गिरा दिए और उस बंदे के कंधे पर हाथ रख के कहा कि ये पैसे आपके हैं। तो उस बंदे ने मेरे अब्बू की तरफ जो है मतलब बहुत एक मैं कहूँगा खुशी की नजर भी थी उसमें, और बड़े आंखों से मेरे अब्बू की तरफ देखा और कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो $20 जो थे उन्होंने उठा लिए और अपने लिए टिकट्स ले लिए, और तुरंत जो है मेरे अब्बू ने, मेरे वालिद साहब ने जो है मुझे हाथ से पकड़ के लाइन से घसीट लिया, क्योंकि उसके अब्बू के पास भी सिर्फ यही 20 रुपए थे कि जिनसे वो शो हम दोनों भी देख सकते थे, लेकिन उसने वो 20 रुपए जो हैं दूसरी फैमिली को हैंड ओवर कर दिए। तो मैंने वहां पर शो तो नहीं देखा, सर्कस नहीं देखा, लेकिन सबसे बड़ा शो जो था मेरी जिंदगी का, सबसे बड़ा सर्कस का शो जो था मेरी जिंदगी का, जो कि मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैं अंदर देखूं, तो वो उस शो से लेके ये वाला शो जो था जो मेरे अब्बू ने किया, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और मेरे अंदर जो है वो पॉजिटिविटी बढ़ गई और ह्यूमैनिटी की एक लहर जो है मेरे अंदर आ गई, और मैंने कहा कि इंसान की खिदमत में जो है कितना मजा है। तो हम अगर ये कहें कि हम किसी की मदद करते हैं तो कितना मजा आता है, कितनी सेटिस्फेक्शन आती है, तो हम अपने घर से क्यों स्टार्ट नहीं लेते। मतलब इन पराए हम कहें तो खैरात की जरूरत मतलब बाद में है, ठीक है, वो सारी चीजें जो हैं हम ह्यूमैनिटी बाद में मतलब दूसरों के साथ करें, पहले अपने घर से हम स्टार्ट लें। स्टीरियोटाइपिंग की बात मैंने प्रीवियस वीडियो में कही थी, तो ये भी एक स्टीरियोटाइपिंग है कि हम जो है बच्चों को डिवाइड करते हैं, बिहेवियर्स को डिवाइड करते हैं, प्यार को डिवाइड करते हैं, मोहब्बत को डिवाइड करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर
ये घर जो है ये पहली दरस का है। अगर हम चाहें तो हम बच्चों को मिनटों में तो क्या, हम सेकंड्स में जो है अपने बच्चों को अपनी तरफ राग़िब कर सकते हैं। तो खुदारा यहाँ पर एक रिक्वेस्ट ये है कि बच्चों का ज्यादातर टाइम अपने घरों में ही गुजरता है, तो पेरेंटल स्टाइल ही बच्चों के बिहेवियर्स को इफेक्ट कर रहा है। और ये सारी चीजें हैं कि या तो बच्चों को आगे मिलियनियर, बिलियनियर और चार्ली चैपलिन जैसे बनाएंगे, और या यही मतलब घर है कि जो बच्चों को आगे सुसाइड करने पर मजबूर करेगी। फैसला अभी आपके हाथों में है, फैसला अभी हमारे हाथों में है कि हमने अपने बच्चों को किस सिमत में लेके जाना है। तो बस अल्लाह से दुआ करेंगे कि हमारे हालों पर रहम करे और हमें फौकियत दे, ठीक है जी। और हमें जो है अल्लाह फौकियत ही बख्शे, तौकीयत ही बख्शे कि हम जो है अपने बच्चों की कफालत अच्छी तरीके से करें और अपने बच्चों को, जो अपने बच्चों की दरसगाह को जो है ऐसा हम बनाएं कि हमारे बच्चे जो है आगे जिंदगी में कामयाब हो, ना कि वो सुसाइड की तरफ जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।